प्रेम से वंचित व्यक्ति अकेला जीता है, अस्तित्व के केंद्र से पृथक होकर। प्रेम के बिना हर कोई अकेला इकाई है। अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ भी किसी तरह का संबंध से वंचित आज मनुष्य स्वयं को पूर्णतः अकेला पाता है। हम सब एक दूसरे के प्रति अपने द्वार बंद किए हुए हैं, अपने ही भीतर कैद। यह ऐसे हैं जैसे हम किसी कब्र में हों। जीवित होकर भी व्यक्ति एक लाश है। यह जो मैं कह रहा हूं, क्या तुम उस बात के पीछे की सच्चाई को देखते हो? क्या तुम जीवित हो? क्या तुम अपनी नसों में प्रेम को बहता हुआ महसूस कर सकते हो? यदि तुम उस बहाव को महसूस नहीं कर सकते, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ने धड़कना बंद कर दिया है, तब तुम्हें भली भांति समझ जाना चाहिए कि वास्तव में तुम जीवित ही नहीं हो। एक बार मैं किसी यात्रा पर था और किसी ने मुझसे पूछा कि मनुष्य के भाषा कोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुमूल्य है। मेरा उत्तर था प्रेम। वह व्यक्ति बहुत चकित हुआ। उसने कहा, मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप उत्तर में आत्मा या ईश्वर कहेंगे। मैं हंसने लगा और कहा, प्रेम ईश्वर है। प्रेम की किरण पर सवार होकर व्यक्ति ईश्वर के समृद्ध राज्य में प्रवेश पा जाता है। यह कहना बेहतर है कि प्रेम ईश्वर है, बजाय यह कहने के सत्य ईश्वर है, क्योंकि सामंजस्य, सौंदर्य, जीवन, ऊर्जा और आनंद जो कि प्रेम का हिस्सा है, सत्य का हिस्सा नहीं है। सत्य को केवल जानना होता है, प्रेम को जानना होता है और महसूस दोनों करना होता है। प्रेम का विकास और पूर्णता ईश्वर के साथ परम मिलने में जाने की दिशा देते हैं। प्रेम का अभाव सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम करने की क्षमता को विकसित नहीं किया है, वह अपने स्वयं के बनाए नरक में जीता है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण है, स्वर्ग में जीता है। तुम व्यक्ति को एक अद्भुत और अद्वितीय वृक्ष की तरह देख सकते हो। एक ऐसा वृक्ष जो अमृत और विष दोनों देने की क्षमता रखता है। यदि व्यक्ति घृणा में जीता है तो वह विष की फसल काटता है। यदि वह प्रेम से जीता है तो वह अमृत रस से भरपूर फसल को बटोरता है।